जय मसीह के दोस्तों अगर मैं और आप एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि हमें इस स्मार्टफोन के बिना एक पल भी नहीं चलता, एक सेकंड भी नहीं चलता, दिन रात उठते बैठते सोते जागते जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं वहाँ पर स्मार्टफोन जो है वह हमारे संग रहना चाहिए। इस प्रकार हम इसमें खो गए हैं कि इसके बिना मुझे और आपको एक मिनट एक सेकंड भी नहीं चलता। तो दोस्तों हो जाए सावधान, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यही स्मार्टफोन यही मोबाइल मुझे और आपको नर्क तक ले जाने पाए। क्योंकि दोस्तों शैतान तो इस वर्तमान समय में जितना भी परमेश्वर के आगमन के दिन नजदीक आ रहे हैं उतना प्रयास करता ही रहता है कि एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर से कैसे अलग रखे, दूर रखे। और इस वर्तमान समयों में जिसका भी उपयोग ज्यादातर हो रहा है और वह है स्मार्टफोन। दोस्तों ये स्मार्टफोन के जरिए हम हमारे लाइफ में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। हमारे लिए परमेश्वर इसके माध्यम से भी आशीषों के दरवाजे खोल सकता है। हमारे लिए इसके द्वारा भी हम ज्ञान बुद्धि नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दोस्तों इसका गलत उपयोग, इसका गलत हमारे जीवन में जो भी हम इसका उपयोग करेंगे तो हम हमारे आत्मिक जीवन को भी बर्बाद कर सकते हैं। और दोस्तों यही मोबाइल मुझे और आपको नरक तक ले जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो मुझे और आपको समझाता है कि तुम न तो संसार से और ना इस संसार में की वस्तुओं से चीजों से प्रेम रखो, क्योंकि जो भी इस संसार से या फिर इस संसार में की चीजों से वस्तु से कोई भी उसमें चीज क्यों ना हो उससे लगाव रखता है, प्रेम रखता है, उसके बारे में इतना वह खो जाता है और वह परमेश्वर पर ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों वचन हमें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे मनुष्य जो है वह परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। और हरेक वह व्यक्ति, हरेक वह पर्सन जो भी परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेगा उसके लिए स्वर्ग नहीं है। और दोस्तों शैतान तो यह चाहता है कि हम इस संसार में और संसार में की चीज़ों में या फिर जो कुछ भी मुझे और आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरी और आपकी प्रिय हो, उसमें हम खोए रहे। और इस वर्तमान समय में ज़्यादातर जिसका उपयोग हो रहा है और वह है स्मार्टफोन। क्योंकि हर एक पर्सन, चाहे मसीही व्यक्ति हो चाहे अविश्वासी हो, हम हर एक की स्थिति बहुत ही गंभीर रूप से देख सकते हैं। क्योंकि एक मसीही व्यक्ति भी स्मार्टफोन में इतना डूब चुका है, इतना खो चुका है कि दोस्तों उसका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे कब निकलते हुए जाते हैं उसे खुद भी पता नहीं चलता। दोस्तों अगर आप एक मसीही व्यक्ति हैं तो अपने जीवन में एक बात ध्यान दीजिएगा कि शैतान जो है वह मुझे और आपको परमेश्वर से दूर रखने के लिए, मसीह से दूर रखने के लिए इस संसार की कोई भी चीज का उपयोग कर सकता है। चाहे इस लाइफ में मुझसे और आपसे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु चीज क्यों ना हो, उन तमाम का उपयोग कर सकता है। और ऐसे ही कर रहा है इस वर्तमान समय में स्मार्टफोन का, जो कि अब हर एक मसीही भाई बहन परमेश्वर से जैसे कि दूर होते हुए मुझे और आपको मालूम पड़ रहे हैं। दोस्तों अगर हमारी ऐसी स्थिति है तो मुझे और आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी एक दिन अधोलोक में पाए जाए। दोस्तों एक बात कभी नहीं भूलिएगा कि इस संसार की चीजें जो भी इस संसार में है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो कुछ भी है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा, कुछ भी बचा हुआ नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में संभल जाइए। मैं वापस कहना चाहूंगा कि इस संसार में जो भी मुझे और आपको दिख रहा है वह तमाम नाश हो जाएगा, परंतु केवल वही पर्सन, जो वही व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, वे ही बने रहने पाएंगे। दोस्तों शैतान की योजना, शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर से अलग रहे। और इस वर्तमान समय में इस प्रकार इस स्मार्टफोन का उपयोग गलत हो रहा है कि हर एक व्यक्ति इस स्मार्टफोन को लेकर बैठ जाता है। जहाँ कहीं पर भी उसे समय मिलता है, चाहे घर पर हो, चाहे खाना खाते समय हो, चाहे सोते समय हो, चाहे चलते उठते बैठते, अगर आज के इस वर्तमान समयों में मैं और आप देख
देख रहे हैं, यहाँ तक कि मसीही व्यक्ति को भी, तो उसका ध्यान, उसका फोकस, उसका लगाव जो है इस संसार की इस सबसे बड़ी चीज वस्तुओं में फंस चुका है। जहां तक सवाल है दोस्तों, कई मसीही सेवक, यहाँ तक कि पास्टरों की भी यह समस्या बनी हुई है। यहाँ तक कि दोस्तों बहुत से मसीह भाई बहनों की जो स्थिति है, बहुत से मसीह भाई बहनों का जो लगाव है वह इस मोबाइल्स के प्रति, इस स्मार्टफोन के प्रति इस प्रकार लग चुका है कि वह परमेश्वर की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह इतना खो चुके हैं इस स्मार्टफोन में, आज के इस वर्तमान समय के, जहाँ तक है यंग जनरेशन, यहाँ तक कि बच्चों तक के पास आज स्मार्टफोन इस प्रकार अपने वश में कर रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ दोस्तों, इस वर्तमान समय में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एक मसीही भाई बहन हैं तो अपने बच्चों को बचाइए, जितना भी हो सके उससे परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। स्मार्टफोन से जितना भी आप अपने बच्चों को दूर रख सको उतना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि हमें स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, हमें स्मार्टफोन का उपयोग करना है, परंतु दोस्तों इसमें हमें इतना खो नहीं जाना है कि हमें प्रार्थना करने का भी समय ना मिले, हमें आराधना करने का भी समय ना मिले, हमें वचन पढ़ने का भी समय ना मिले। दोस्तों, अगर हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसा हाल है, तो आपको और मुझे नरक जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए दोस्तों, समय रहते संभल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान की योजना में आप और मैं फंसने पाए और हम नरक के भागी बनने पाए। दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक चला जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, परंतु दोस्तों शैतान के पास जो कुछ ही समय रह गया है वह यह अंतिम समयों में भी यही प्रयास करता रहता है कि मसीही व्यक्ति कैसे भी हो परमेश्वर से दूर रहे या फिर परमेश्वर से अलग होकर जीवन को जिए, और इसमें सबसे बड़ा रोल है वह स्मार्टफोन ले चुका है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के फायदे तो अनेक है, परंतु दोस्तों अगर इस पर ही मैं और आप दिन रात इसमें ही खोए रहते हैं तो दोस्तों हम फायदे के चक्कर में हम अनंत कालिक जीवन को भी खो सकते हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में यह महसूस तो जरूर किया होगा कि जब भी आप और मैं स्मार्टफोन पर समय बिताते हैं और उसके बाद जब भी मैं और आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, वचन पढ़ने के लिए बैठते हैं या फिर आराधना करने के लिए बैठते हैं, तब हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान प्रार्थना में नहीं लगता, वचनों में भी नहीं लगता, यहाँ तक कि आराधना में भी नहीं लगता। इसका कारण यही है कि हम स्मार्टफोन के जरिए बहुत से ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कि परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है, जो कि हमें नहीं देखना चाहिए, जो कि हमें हमारे जीवन में नहीं ग्रहण करना चाहिए, परंतु हम फिर भी देखते हैं, समझते हैं और उसमें ही लगे रहते हैं, जिससे कि शैतान जो है वह हमारे माइंड को भ्रष्ट करता रहता है, हमारे माइंड में गंदगी भरता रहता है। स्मार्टफोन के जरिए भी एक गलत क्लिक के माध्यम से भी दोस्तों आपका आत्मिक जीवन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए जितना भी हो सके सावधान होइए, क्योंकि स्मार्टफोन में सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं परंतु नेगेटिव चीजें भी हमें देखने को मिल रही है, और हम ना चाहते हुए भी मनुष्य का माइंड ऐसा हो जाता है कि उस गलत वीडियोज पर क्लिक करे। क्योंकि बहुत से मसीही भाई बहन यह अपनी गवाही जब देते हैं कि हम मोबाइल में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहते, फिर भी हमारा ध्यान, हमारा फोकस मोबाइल में ही लगा रहता है। हम नहीं चाहते कि ऐसी वीडियोज को देखें जो कि हमारे आंतरिक जीवन को बर्बाद कर दे, परंतु फिर भी हमारे हाथ ऑटोमेटिक उस वीडियोस पर जाते हैं और हम क्लिक कर बैठते हैं, और उसके बाद मुझे और आपको बहुत ही पछतावा होता है। यह दोस्तों शैतान की एक चाल होती है, किस मसीह के पास कौन सा वीडियो भेजे नहीं भेजे, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग के माध्यम से शैतान आज भी स्मार्टफोन के माध्यम से भी कार्य कर रहा है।
इसीलिए दोस्तों हो जाओ सावधान। अगर आपका और मेरा ध्यान स्मार्टफोन पर ही लगा रहता है, मेरा और आपका फोकस आज के इस वर्तमान समय में स्मार्टफोन बना हुआ है कि दिन रात उठते बैठते हम सिर्फ और सिर्फ इस फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल ही करते रहते हैं, तो दोस्तों हो जाओ सावधान। मेरा और आपका नर्क जाना इसी से भी तय हो सकता है कि अगर हम इस पर ही समय को बिताते रहते हैं तो दोस्तों हो जाओ सावधान। दोस्तों मोबाइल का उपयोग करना है, इसके माध्यम से आप और मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारे लाइफ में भी उसका हम फायदा या लाभ उठा सकते हैं। परंतु दोस्तों एक गलत क्लिक, एक गलत वीडियोज भी हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल सकता है। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को जितना भी हो सके बचाए, इस चाल को समझिए। जितना भी हो सके शैतान तो चाहता है कि आप और मैं इसी संसार की चीज़ों में खोए रहे, इसी संसार की जो भी चीज़ वस्तु मुझे और आपको दिख रही है उसमें हम लिप्त रहे। परंतु सावधान हो जाए, हम संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया है ताकि हम स्वर्ग राज के एक वारिस ठहरने पाए। दोस्तों जितना भी हो सके प्रार्थना में समय बिताए, वचनों को पढ़िए, जितना भी हो सके आराधना में समय बिताए, जितना भी हो सके परमेश्वर के करीब रहे। और इस वर्तमान समय में स्मार्टफोन का उपयोग जो है वह संभल कर करिए, ध्यान से करिए, सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करिए, क्योंकि यह स्मार्टफोन हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लाभों को प्राप्त करवा सकता है। परंतु एक गलत क्लिक हमारे लिए नर्क के भी दरवाजे खोल सकता है। इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों में अपना ध्यान बिताए, परमेश्वर की प्रार्थना में अपना ध्यान बिताए, जितना भी हो सके अपनी आराधना में ध्यान बिताए और जितना भी हो सके स्मार्टफोन का उपयोग अपने सही काम के लिए ही करें, जिससे कि हम हमारे जीवन में ही नहीं परंतु हम हमारे आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ते जाए। और दोस्तों स्मार्टफोन के जरिए ऐसी गलत चीज़ों को, गलत वीडियोज़ को ना देखें कि जो मुझे और आपको नरक तक भी ले जा सकते हैं। दोस्तों हम इस संसार के नहीं हैं। दोस्तों मुझे और आपको हर एक लोगों को स्वर्ग जाना है और इसी बात को लेकर शैतान जो है मुझे और आपको भटकाने के लिए कई ऐसी योजनाओं को बनाता रहेगा, जिससे कि हम उस योजना में फंसे रहे और इस संसार की चीज़ों में ही लिप्त रहे और हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाए और हम स्वर्ग से रहित होने पाए। यह शैतान की प्लानिंग योजना को समझिए और अपने आप को बचाइए। हमें अपने आप को बचाना है इस संसार की हर एक ऐसी चीज़ों से जो मुझे और आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, जो मुझे और आपको प्रार्थना करने से रोकती है, जो मुझे और आपको वचन पढ़ने से रोकती है, जो मुझे और आपको आराधना करने से रोकती है। ऐसी तमाम चीज़ों को हमें दूर रखना है, चाहे उसमें स्मार्टफोन हो या फिर अन्य कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हमें उसे दूर रखना है और हमें जितना भी हो सके परमेश्वर में आगे बढ़ना है और तभी हम उस स्वर्ग राज के प्रिय पुत्र कहलाने पाएंगे, यानी कि परमेश्वर के अच्छे पुत्र हम कहलाने पाएंगे दोस्तों, और हमारे लिए और आपके लिए स्वर्ग होने पाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इस अंतिम समयों में शैतान भटकाने के लिए, आपको और मुझे परमेश्वर से ले जाने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाओं को बनाता रहेगा, जिससे मुझे और आपको सावधान होना है। और यह तभी होने पाएगा कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक रखेंगे, परमेश्वर के वचनों में समय बिताएंगे, आराधना में समय बिताएंगे, तब भी हम उस शैतान की हर एक चालों से दूर रहने पाएंगे और विजयवंत रहने पाएंगे। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।